सब्सक्राइब टू दिस चैनल वाइट बोर्ड क्लास। हेलो फ्रेंड्स, आप अपने डाउट्स कमेंट्स में लिखिए। आपके सारे डाउट्स 7 आवर्स के अंदर सॉल्व कर दिए जाएंगे। इस वीडियो की नोट्स टेलीग्राम में है और टेलीग्राम की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगी। अगला टॉपिक है एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम, राइट। तो पहले उसकी प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो प्रॉपर्टी, राइट, द ऑपोजिट एंगल्स of a parallelogram are equal measure, राइट। द ऑपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल measure। तो यहाँ पर इस आर्ग्यूमेंट को जस्टिफाई करने के लिए पहले मैं यहाँ पर एक पर्टिकुलर डायग्राम ड्रॉ करूँगा, राइट, जिसमें एक पर्टिकुलर पैरेललोग्राम होगा। अब इस पर्टिकुलर पैरेललोग्राम में अगर हम लोग डायगोनल्स ड्रॉ करें, राइट, यहाँ पर इस तरीके से, और दूसरा डायगोनल यहाँ पर इस तरीके से मिलेगा, राइट। तो एज ए रिज़ल्ट यहाँ पर मान लीजिए कि ए वर्टाइसिस है, राइट, देन दिस इज़ बी, दिस इज़ सी एंड ये डी होगा, राइट। तो जो एंगल्स की अगर बात करें तो ये हमारा फर्स्ट एंगल, राइट, देन दिस इज़ अवर फोर्थ एंगल। फिर उसके बाद जो इस साइड सी पॉइंट पे ये हमारा टू एंगल एंड इस तरीके से यहाँ पर हमारा थर्ड एंगल होगा। तो इस तरीके से 4 एंगल प्रिपेयर होंगे, राइट। तो यहाँ पर जो हमारे डायगोनल्स है वो है बेसिकली ए सी एंड बी डी, राइट। तो ए सी, राइट, लाइन ए सी एंड लाइन बी डी आर डायगोनल्स, राइट, ये हमारे डायगोनल्स होंगे। सो यहाँ पर हमें जो एंगल है, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, राइट, एंड एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल नंबर 4, राइट। इस तरीके से ये जो एंगल्स है वो यहाँ पर सिमिलर होंगे, राइट। तो यहाँ पर हम लोग इस पर्टिकुलर पैरेललोग्राम को सेपरेटली अगर स्टडी करें तो सेपरेटली का मतलब क्या होगा कि यहाँ पर मुझे 2 और ट्रायंगल्स मिलेंगे, जैसे कि इस तरीके से यहाँ पर ये फर्स्ट ट्रायंगल मिलेगा, राइट, जिसके जो वर्टाइसिस है वो यहाँ पर ए होगा, यहाँ पर बी होगा, जैसे हम लोग आगे वर्टाइसिस के बारे में स्टडी किया, राइट। यहाँ पर एंगल 3 है एंड यहाँ पर जो एंगल है वो है 1, राइट। और ये हमारा बेसिकली हाइपोटेनियस कह सकते हैं हम इसको। और जो दूसरा ट्रायंगल है उसकी अगर बात करें तो दूसरे ट्रायंगल में इस तरीके से डायगोनल मिलेगा, राइट। और ये हमारा ए, देन डी एंड सी पॉइंट, राइट। तो एंगल नंबर 2 और यहाँ पर एंगल नंबर 4 आएगा, राइट, ओके। तो यहाँ पर कॉन्ग्रुएंसी जो ए एस ए है, कॉन्ग्रुएंसी कंडीशन के हिसाब से, राइट, ए देन एस देन ए, कॉन्ग्रुएंसी कंडीशन, राइट। तो कॉन्ग्रुएंसी कंडीशन के हिसाब से यहाँ पर दोनों ट्राइंगल ए बी सी, राइट, ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर विथ ट्राइंगल सी डी ए, राइट, क्योंकि यहाँ पर कॉन्ग्रुएंसी मिल रही है एंगल साइड एंगल की, राइट। तो इसीलिए यहाँ पर जो एंगल बी और डी है, राइट, यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं एंगल बी इज इक्वल टू एंगल डी, राइट, एंड जो दूसरे एंगल से एंगल
मेजर एंगल ए, राइट, इज इक्वल टू मेजर एंगल, यहाँ पर आएगा सी, दोनों भी सेम होंगे, राइट। तो ये एक प्रॉपर्टी है बेसिकली, राइट, ऑपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल मेजर। तो अगले क्वेश्चन में एग्जाम्पल नंबर 4, इन फिगर बेस्ट इज अ पैरेललोग्राम BEST, राइट, फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स वाई एंड जेड, एक्स वाई एंड जेड, तीन की वैल्यू यहाँ पर हमें फाइंड करनी है। तो यहाँ पर पहले तो हम लोग लिख सकते हैं एक्स एस इज ऑपोजिट टू बी, राइट, एस एक ऑपोजिट वर्टाइसिस है बी से, तो यहाँ पर लिख सकते हैं टू बी, राइट। तो यहाँ पर जो अपोजिट एंगल है उसमें एक्स की वैल्यू यहाँ पर दी गई है, जैसे कि एक्स इज इक्वल टू 100, राइट। तो एक्स इज इक्वल टू 100, ये फिक्स्ड वैल्यू है 100 डिग्री, राइट। देन वाई, तो वाई इज इक्वल टू 100, राइट। तो x इज इक्वल टू 100, ऑपोजिट एंगल्स प्रॉपर्टी, राइट। तो ऑपोजिट एंगल्स प्रॉपर्टी से x हमें 100 मिला, y 100 कैसे मिला, तो करस्पॉन्डिंग y इज करस्पॉन्डिंग टू x, राइट। तो यहाँ पर लिख सकते हैं हमें y इज एंगल करस्पॉन्डिंग टू x, राइट। एंड यहाँ पर x की जगह पर यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं ऑपोजिट एंगल ब्रैकेट में, राइट, ओके। अब z की अगर बात करें तो z इज इक्वल टू यहाँ पर क्या आएगा 80 डिग्री, राइट। 80 डिग्री क्यों आएगा, क्योंकि ब्रैकेट में लिखेंगे एंगल y एंड z, एंगल z आर लीनियर पेयर, तो लीनियर पेयर होने की वजह से हमें क्या करना है 180 माइनस वाई, 180 माइनस वाई करेंगे तो डायरेक्टली z मिल जाएगा, राइट। अब यहाँ पर बेसिकली जो एडजेसेंट एंगल है पैरेललोग्राम का, तो हम लोग एक और पैरेललोग्राम यहाँ पर फॉर्म करेंगे, राइट। तो यहाँ पर दूसरा एक पैरेललोग्राम ड्रॉ करेंगे इस तरीके से, और उसके जो वर्टाइसिस है वो बेसिकली ए बी सी एंड देन डी, राइट, इस तरीके से वर्टाइसिस है। अब यहाँ पर जो एंगल ए एंड डी है, राइट, वो सप्लीमेंट्री है, राइट। तो यहाँ पर लिखेंगे एंगल ए एंड एंगल डी सप्लीमेंट्री। सो सप्लीमेंट्री है क्योंकि जो DC लाइन है, राइट, लाइन DC इज पैरेलल टू लाइन AB, लाइन DC और AB दोनों पैरेलल है एंड वो ट्रांसवर्सल है DA से, राइट। तो यहाँ पर AD, लाइन AD पैरेलल लाइन BC, राइट, एंड लाइन BA, राइट, is transversal, making angle A and angle B, right, interior opposite, राइट। तो यहाँ पर हम लोग फिगर में से दो और पेयर फाइंड आउट कर सकते हैं एंगल्स की। तो सिमिलरली अगर पेयर की हम लोग बात करें, राइट, ADBC हो गया, राइट। तो सिमिलरली AB, राइट, विच इज पैरेलल विथ DC,
राइट। जैसे ए डी बी सी में राइट एक पर्टिकुलर बी ए लाइन था, तो वैसे ही ए बी डी सी में राइट डी ए लाइन होगा, राइट। एंड यहाँ पर लिख सकते हैं डी ए इज ट्रांसवर्सल मेकिंग राइट एंगल ए एंड बी था, तो यहाँ पर एंगल कौन सा आएगा, एंगल ए, एंड यहाँ पर आएगा एंगल डी, राइट ए बी। सिमिलरली यहाँ पर एंगल दूसरा अगर एंगल देखा जाए जैसे ए बी था, तो वैसे यहाँ पर एंगल डी ए आएगा, राइट एंगल ए एंड एंगल डी। सो दे आर इंटीरियर ऑपोजिट, राइट वो लोग यहाँ पर इंटीरियर ऑपोजिट होंगे। तो इस तरीके से यहाँ पर हम लोग ये चीज़ फाइंड कर सकते हैं, और इस प्रॉपर्टी को हम लोग बोलेंगे द एडजेसेंट एंगल्स इन अ पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री, राइट। तो यहाँ पर एक बेसिकली प्रॉपर्टी प्रिपेयर हो गई। प्रॉपर्टी के सेंटेंस में हम लोग लिख सकते हैं द एडजेसेंट एंगल्स in a parallelogram are supplementary, राइट। तो इस तरीके से हम लोग इस पर्टिकुलर सिचुएशन को फाइंड आउट कर सकते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है इन अ पैरेललोग्राम रिंग इफ मेजर एंगल आर इज इक्वल टू 70 डिग्री फाइंड ऑल दी अदर एंगल्स, राइट। तो यहाँ पर बेसिकली पहले तो गिवन डायग्राम है, राइट। इस तरीके से एक पर्टिकुलर पैरेललोग्राम दिया गया है, राइट। और इस पैरेललोग्राम का जो वर्टाइसिस है वो आर से स्टार्ट होता है, आर आई देन एन एंड देन यहाँ पर जी आएगा, राइट। ओके, अब यहाँ पर एक एंगल जो है वो दिया गया है 70 डिग्री। तो आर का जो एंगल है वो 70 डिग्री है, और दूसरे सारे एंगल्स हमें यहाँ पर फाइंड करने हैं, राइट। तो गिवन फर्स्ट वहाँ से स्टार्ट करेंगे, गिवन मेजर एंगल आर इज इक्वल टू 70 डिग्री, राइट। ये वैल्यू हमें दी गई है। सो देन हमारा जो मेजर एंगल एन है वो भी यहाँ पर सेम हो जाएगा, क्योंकि ऑपोजिट एंगल्स आर ऑलवेज सेम, राइट, इन अ पैरेललोग्राम। तो ये भी 70 डिग्री हो जाएगा, राइट। ओके, तो दोनों ऑपोजिट एंगल होने की वजह से सेम होंगे। अब आर एंड आई, राइट, सिंस एंगल आर एंड एंगल एन आर opposite angles of a parallelogram, राइट। दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट एंगल्स हैं। सो एज अ रिजल्ट यहाँ पर एंगल आर एंड जो दूसरा एंगल है एंगल आई आर सप्लीमेंट्री, राइट। ये दोनों एंगल्स सप्लीमेंट्री एंगल्स है, एंगल आर एंड एंगल आई। ओके, नाउ मेजर एंगल आई इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या करेंगे, एडजेसेंट एंगल होने की वजह से 180 डिग्री माइनस 70 डिग्री, राइट। 180 डिग्री माइनस 70 डिग्री, तो यहाँ पर आंसर मिलेगा 110
डिग्री, राइट। तो मेजर एंगल आई इज इक्वल टू 110 डिग्री। अब यहाँ पर जो मेजर एंगल जी है, राइट, वो भी हम लोग डायरेक्टली यहाँ पर 110 लिख सकते हैं, क्योंकि एंगल जी, राइट, इज ऑपोजिट, किसके ऑपोजिट है? तो वो एंगल आई के ऑपोजिट है, राइट। एंगल आई के ऑपोजिट यहाँ पर एंगल जी होगा। सो यहाँ पर एज ए रिजल्ट मेजर एंगल आर, राइट, इज इक्वल टू मेजर एंगल एन इज इक्वल टू 70 डिग्री, राइट। आर और एन का मेजर एंगल यहाँ पर 70 डिग्री है, एंड यहाँ पर मेजर एंगल आई इज इक्वल टू मेजर एंगल जी, राइट, इज इक्वल टू, यहाँ पर उसका आंसर आएगा 110 डिग्री, राइट। तो इस तरीके से हम लोग एग्जाम्पल नंबर 5 का सॉल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं। उसके बाद अगला टॉपिक है डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम, राइट। तो यहाँ पर द डायगोनल्स of a parallelogram, right, in general are not of equal length, राइट। सो यहाँ पर जो पैरेललोग्राम है उसके डायगोनल्स यहाँ पर इक्वल लेंथ के नहीं होंगे। हाउएवर द डायगोनल्स of a parallelogram have a property, राइट। तो एक पर्टिकुलर प्रॉपर्टी है, उसको यहाँ पर अब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, जो कि डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम के बारे में। तो प्रॉपर्टी, राइट, द डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम right, the diagonals of a parallelogram bisect each other right at the point of their intersection, राइट। अब इसको हम लोग बेसिकली डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर अगेन इसके डायग्राम की बात करेंगे तो एक पैरेललोग्राम है हमारे पास, राइट। इस तरीके से अब उसके वर्टाइसिस लिखे तो पहले यहाँ पर ए, देन बी, सी एंड लास्ट डी, राइट। ओके, अब इसके डायगोनल्स हम लोग अगर ड्रॉ करें तो हमें प्रूव करना है कि दोनों एक दूसरे को यहाँ पर बाइसेक्ट करेंगे, राइट। ओके,
ओ पॉइंट पे मान लीजिए कि वो दोनों एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पर ये जो एंगल है उसको हम लोग फोर्थ ने नंबर दे देते हैं, राइट। देन ये जो एंगल है उसको 1 नंबर देंगे, उसके बाद यहाँ पर जो एंगल है उसको 3 नंबर देंगे, एंड जो लास्ट एंगल बचा उसको 2 नंबर देंगे, राइट। और जो ये जो लाइंस है उन दोनों की लेंथ यहाँ पर सेम है, राइट। तो एक क्राइटेरिया अप्लाई करेंगे यहाँ पर, पहले अप्लाइंग ASA एंगल साइड एंगल क्राइटेरिया, राइट, क्राइटेरियन। सो यहाँ पर दो एंगल की अगर बात करें, एंगल ट्राइंगल AO, राइट, B इज सिमिलर टू ट्राइंगल C, राइट, O एंड D, राइट, AOB एंड COD। सो इससे हमें क्या पता चलेगा कि जो साइड्स है वो सेम है। AO इज इक्वल टू दूसरी साइड CO, एंड यहाँ पर BO, राइट, इज इक्वल टू CO। तो इस तरीके से यहाँ पर साइड्स सेम होंगी, AO इज इक्वल टू CO एंड BO इज इक्वल टू DO, राइट। तो ये एक बेसिकली प्रॉपर्टी थी कि डायगोनल्स ऑफ अ पैराग्राम एक दूसरे को पर्टिकुलर पॉइंट पे बाइसेक्ट करती है। उसके बाद अगला एग्जांपल नंबर 6 इन फिगर, हेल्प इज अ पैरेललोग्राम, लेंथ्स आर इन सेंटीमीटर, गिवन दैट OE इज इक्वल टू 4 एंड HL इज 5 मोर देन PE, फाइंड OH। ओके, तो यहाँ पर पहले एक पर्टिकुलर पैरेललोग्राम ड्रॉ करेंगे, राइट। तो इस तरीके से एक पैरेललोग्राम है और उसका जो वर्टाइसिस है वो HE, राइट, देन L, यहाँ पर L आएगा एंड यहाँ पर P आएगा। अब उसके डायगोनल्स को अगर फॉर्म करें तो इस तरीके से डायगोनल्स मिलेंगे, राइट, दूसरा डायगोनल, और दोनों एक दूसरे को O पॉइंट पे बाइसेक्ट कर रहे हैं, राइट। तो यहाँ पर फोर्थ लिखे, राइट। तो बेसिकली जो OE है, राइट, इज इक्वल टू 4, उसकी जो लेंथ है वो 4 है, तो उससे स्टार्ट करेंगे। सो इफ OE, राइट, गिवन है OE इज इक्वल टू 4, राइट, देन OP इज इक्वल टू 4 ऑल्सो, राइट। OP भी यहाँ पर 4 ही होगा, क्योंकि OE जितना होगा उतना ही OP होगा, क्योंकि पैरेललोग्राम बाइसेक्ट करेगा एग्जैक्टली हाफ को, राइट, तो वो हाफ डिस्टेंस होगा। सो PE इज इक्वल टू क्या मिलेगा, यहाँ पर 8 मिलेगा, राइट। PE इज इक्वल टू 8, क्योंकि 4 प्लस यहाँ पर 4 है, राइट। HL इज 5 मोर, सो PE इज इक्वल टू 4, सो देयरफॉर HL इज इक्वल टू जो भी PE की वैल्यू है, टोटल PE की वैल्यू ऑब्वियसली 4 प्लस 4 होगी, राइट। 8 कहाँ से आया है, तो 4 प्लस 4, तो HL इज इक्वल टू 8 प्लस 5 करेंगे तो वहाँ पर वो आंसर हमें मिलेगा 13, राइट। अब यहाँ पर हैंस OH की अगर बात करें तो OH इज इक्वल टू 1/2 इंटू यहाँ पर क्या मिलेगा 13, तो 1/2 इंटू 13 इज इक्वल टू 6.5 यहाँ पर आएगा सेंटीमीटर, राइट। तो इस तरीके से हम लोग OH फाइंड आउट कर सकते हैं। उसके बाद अगला एक्सरसाइज नंबर 3.3, राइट। फर्स्ट क्वेश्चन है, गिवन अ पैरेललोग्राम ABCD, कंप्लीट ईच स्टेटमेंट अलॉन्ग विद द डेफिनेशन और प्रॉपर्टी यूज्ड। तो यहाँ पर एक पैरेललोग्राम दिया है ABCD, राइट। तो हर एक स्टेटमेंट का यहाँ पर डेफिनेशन और उसमें जो भी प्रॉपर्टी यूज़ हुई है वो यहाँ पर हमें लिखनी है, राइट। तो फर्स्ट है AD, AD इज इक्वल टू व्हाट, राइट। तो फर्स्ट यहाँ पर लिखेंगे AD, राइट। सो देन AD इज इक्वल टू यहाँ पर आएगा BC, सो AD इज इक्वल टू BC, और यहाँ पर जो प्रॉपर्टी यूज़ हुई है, राइट, दैट इज ऑपोजिट
साइड्स आर इक्वल, राइट, ऑपोजिट साइड्स यहाँ पर इक्वल होगी। उसके बाद सेकंड प्रॉपर्टी देखेंगे, तो सेकंड प्रॉपर्टी में यहाँ पर है एंगल डी सी बी, राइट। तो एंगल डी सी बी इज इक्वल टू व्हाट? तो एंगल डी सी बी इज इक्वल टू एंगल डी ए बी, राइट। डी सी बी तो यहाँ पर ए डी है, राइट, ए डी इज इक्वल टू बी सी, दोनों अपोजिट साइड्स आर सेम। तो एंगल डी सी बी, राइट, डी सी बी, तो वैसे ही डी ए बी, यहाँ पर सेम अपोजिट एंगल्स आर सेम आएगा, राइट। तो ब्रैकेट में हम लोग लिखेंगे अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, राइट, यहाँ पर अपोजिट एंगल्स इक्वल होंगे। फिर उसके बाद थर्ड, यहाँ पर थर्ड की अगर बात करें तो ओ सी इज इक्वल टू व्हाट, राइट। तो ओ सी इज इक्वल टू यहाँ पर आएगा ए बी, राइट, क्योंकि ओ सी जो है वो इस यहाँ पर इतनी लेंथ का है, राइट, और यहाँ पर बेसिकली ओ ए आएगा, राइट। तो यहाँ पर लिखेंगे ओ ए, ओ सी इज इक्वल टू ओ ए, इसलिए क्योंकि ओ सी एग्जैक्ट हाफ होगा ओ ए के। तो ओ सी और ओ ए सेम होंगे, राइट, जितना ओ सी होगा उतना ही ओ ए होगा, क्योंकि ओ पॉइंट एग्जैक्ट मिड पॉइंट पे आता है। तो यहाँ पर हम लोग एज ए रिजल्ट लिख सकते हैं डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, राइट, डायगोनल्स एक दूसरे को यहाँ पर बाइसेक्ट करेंगे, ओके। उसके बाद यहाँ पर फोर्थ देखेंगे, मेजर एंगल डी ए बी, राइट, प्लस मेजर एंगल सी डी ए, राइट, डी ए बी प्लस सी डी ए इज इक्वल टू व्हाट? तो यहाँ पर पहले तो डी ए बी, ये एक तो एंगल होगा, एंड एंगल सी डी ए, डी ए बी एंड सी डी ए, राइट। तो यहाँ पर दोनों का जो समेशन होगा वो होगा 180 डिग्री, राइट। ऐसा क्यों होगा? तो एडजेसेंट एंगल राइट, एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। तो एडजेसेंट एंगल सप्लीमेंट्री होने की वजह से उन दोनों का समेशन यहाँ पर 180 डिग्री मिलेगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग पैरेललोग्राम्स, फाइंड द वैल्यूज ऑफ अननोन एक्स वाई एंड जेड, राइट। ये सारे के सारे पैरेललोग्राम्स है और यहाँ पर एक्स वाई जेड सभी के एक्स वाई जेड एंगल फाइंड करने हैं, राइट। तो फर्स्ट से हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो फर्स्ट है एंगल y इज इक्वल टू, बेसिकली उसकी वैल्यू है 100, राइट। तो बेसिकली फर्स्ट जो पैरेललोग्राम है उसमें एंगल y इज इक्वल टू 100 हो जाएगा, क्योंकि कैसे हो जाएगा? तो ये अगर 100 है तो ये भी 100 हो जाएगा, ऑपोजिट एंगल्स आर सेम। तो यहाँ पर एज अ रिजल्ट लिख सकते हैं कि ऑपोजिट एंगल्स आर सेम, राइट, ऑपोजिट एंगल्स सेम होंगे। देन यहाँ पर सम ऑफ इंटीरियर एंगल, sum of interior angles of a parallelogram is equal to, टोटल यहाँ पर आएगा 360 डिग्री, राइट। सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स 360 डिग्री, सो देयरफॉर यहाँ पर आएगा x प्लस y प्लस z, राइट, तीनों का यहाँ पर समेशन
प्लस एंड जो फोर्थ एंगल है वो है एंगल बी, राइट, इज इक्वल टू टोटल यहाँ पर आएगा 360 डिग्री, राइट। तो 360 डिग्री यहाँ पर समेशन होगा। अब जो भी वैल्यूज़ हम लोग यहाँ पर हमारे पास है वो वैल्यूज़ यहाँ पर पुट करेंगे, तो एक्स एज इट इज़ प्लस देन वाई की वैल्यू क्या क्या होगी यहाँ पर 100, देन प्लस जेड, राइट, यहाँ पर उसके बाद एंगल बी यहाँ पर अगेन 100 इज इक्वल टू 360, राइट। तो इस तरीके से यहाँ पर समेशन होगा। अब हमें यहाँ पर वैल्यूज़ फाइंड करनी है, राइट। तो वैल्यूज़ में पहले अब हम लोग यहाँ पर और x प्लस z लिखेंगे, राइट। तो x प्लस z इज इक्वल टू यहाँ पर 360 माइनस डायरेक्टली 200 होगा, तो 360 माइनस 200 यहाँ पर आएगा 160। तो x प्लस जेड इज इक्वल टू 160। अब यहाँ पर जो एक्स जेड है दोनों ही सेम होंगे क्योंकि दोनों ही ऑपोजिट एंगल्स है। तो x इज इक्वल टू जेड, राइट। तो x इज इक्वल टू जेड, सो देयर फॉर यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं कि x इज इक्वल टू जेड इज इक्वल टू यहाँ पर 160, राइट, बाय 2। तो 160 बाई 2 करेंगे तो यहाँ पर एंगल कितना मिलेगा 80, राइट। तो 80 डिग्री हमारा एंगल होगा। अब बारी बारी की से हम लोग एंगल्स लिखें, तो पहला x इज इक्वल टू 80 डिग्री, देन दूसरा एंगल z इज इक्वल टू 80 डिग्री, एंड देन थर्ड एंगल y इज इक्वल टू 100 डिग्री, राइट। तो इस तरीके से हम लोग इजीली एंगल्स फाइंड आउट कर सकते हैं। उसके बाद दूसरा जो एग्जांपल है वो ध्यान में लेंगे, राइट। तो दूसरे एग्जांपल में अगेन हम लोग स्टार्ट करेंगे ऑपोजिट एंगल्स आर सेम, राइट। तो ऑपोजिट एंगल्स आर सेम में फर्स्ट देयरफॉर जो फर्स्ट एंगल है, राइट, मेजर एंगल 1 इज इक्वल टू यहाँ पर क्या आएगा 50। तो मेजर एंगल 1 इज इक्वल टू 50, राइट। सो नाउ जो मेजर एंगल है एंगल 1 प्लस जेड, राइट, एंगल 1 प्लस जेड लीनियर पेयर है, तो इसीलिए उन दोनों का समेशन 180 डिग्री, और यहाँ पर ब्रैकेट में लिखेंगे लीनियर पेयर, राइट, ओके। उसके बाद यहाँ पर जो z है उसको सब्जेक्ट बनाएंगे, तो z, राइट, यहाँ पर और करके लिखेंगे z इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस एंगल 1, राइट। सो अब राइट हैंड साइड अगर लिखे तो 180 डिग्री माइनस यहाँ पर एंगल 1 कितना है 50 है, राइट। तो 180 माइनस 50 यहाँ पर आएगा 130 डिग्री। सो ये जो z हमें मिला वो 130 डिग्री मिला। अब यहाँ पर सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स, तो उसका समेशन करेंगे, तो x फिर प्लस y प्लस देन 50, राइट, यहाँ पर टोटल 100 आ जाएगा, 50 प्लस 50 इज इक्वल टू 360 डिग्री। अब इसको सॉल्व करें तो और x प्लस y इज इक्वल टू 360 डिग्री माइनस 100 डिग्री, राइट। तो 360 डिग्री माइनस 100 डिग्री यहाँ पर आएगा 260 डिग्री। तो वो बेसिकली y की वैल्यू होगी, राइट, मतलब कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 260 डिग्री मिला। अब यहाँ पर जो x और y है दोनों ही सेम है, तो बट x इज इक्वल टू y, राइट, x इज इक्वल टू y, सो देयरफॉर x इज इक्वल टू
y इज इक्वल टू, यहाँ पर आएगा 260/2। तो 260/2 अगर करेंगे तो 130 डिग्री मिलेगा, राइट। तो x या फिर y कह लो, वो 130 मिला, तो x इज इक्वल टू यहाँ पर 130 डिग्री, y इज इक्वल टू 130 डिग्री, एंड z, तो z इज इक्वल टू भी यहाँ पर 130 डिग्री ही मिला, राइट। तो तीनों के तीनों एंगल्स यहाँ पर सेम मिले। तो फ्रेंड्स, अगले जो यहाँ पर रिमेनिंग जो एग्जाम्पल्स है क्वेश्चन 2 के, वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स, सब्सक्राइब टू दिस चैनल, like our videos, share our videos, comment in the comment box if you have any doubts, subscribe to our channel, and at last, thank you for watching.